हेलो गाइड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। गाइड, आप देख रहे हैं एजुकेट विद मलिक, जहां आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं, और मैं हूं मलिक जुबैर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इग्नू के एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट MHI03 हिस्टोरियोग्राफी है, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। गाइड, हमने ब्लॉक 2 का यूनिट 7 पढ़ रहे हैं और आज इसका लास्ट वीडियो है। गाइड, आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंट हिस्टोरियन कल्हना एंड द राजतरंगनी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि राजतरंगना एंड कल्हना ये क्या है। कश्मीर की हिस्ट्री को लिखने वाला कल्हना, जिस बुक को उसने लिखा था उसको राजतरंगनी कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहले हम इसको ट्रूली हिस्टोरिकल वर्क कहा जाता है ऑफ अर्ली इंडिया या एंशिएंट इंडिया। ये राजा तरंगनी है, और राजा तरंगनी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। इसको ऑथर किया था कल्हना ने 12th सेंचुरी CE में। ऑलमोस्ट मुझे याद है इस वक्त ये 1148 to 1150। आई एम रियली सॉरी, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना मुझे जहन में है कि 1148 से लेकर 1150 तक इन्होंने लिखा था, और इसको 2 साल लग गए थे मुकम्मल करते करते, कंप्लीट करते करते, इस बुक को लिखते लिखते। इस बुक को 8 तरंगाज में डिवाइड किया गया है। 8 बुक्स इसमें हैं, 8 सेक्शन यूँ कह सकते हैं, बुक्स हैं। ये बहुत बड़ी बुक है, मैंने देखिए मोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी मोटी है। तकरीबन अगर इसको हम बंद करके रखेंगे तकरीबन इतनी मोटी है ये। तो जब हम ये अपनी बुक को लिखना शुरू करते हैं तो ये क्रिएशन ऑफ लैंड ऑफ कश्मीर, ये जो क्रिएशन ऑफ लैंड ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की सरजमीन है, ये लैंड है, इसकी क्रिएशन से लेकर 1148 ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी तक इन्होंने इस बुक में लिखा है। तो अगर हम फर्स्ट 3 बुक्स की बात करेंगे जो कि डील करते हैं अप टू 7th सेंचुरी CE, वहाँ तक इन्होंने इसको रेफ़र किया है कि 7th सेंचुरी तक जितनी भी हिस्ट्री थी उसको इन्होंने लिखा था इन द फर्स्ट 3 सेक्शन। लेकिन आपको मैं बता दूं फिर से कि इस बुक को ट्रूली हिस्टोरिकल वर्क कहा जाता है। ट्रूली, इसमें यूँ कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक के रिलेटेड वर्क है। तो 4th and 6th तरंगा की बात करें, बुक्स की बात करें, तो अप टू 12th सेंचुरी की बात करें, जो कि 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक हिस्ट्री है, वो 4th and 6th सेंचुरी में 4th and 6th बुक में लिखा गया है, तरंगात में लिखा गया है। कौन है ये कल्हना? कहाँ से आया है ये कल्हना? बेसिकली ब्राह्मण मिनिस्टर जो था कश्मीर की हिस्ट्री में, तो उसका ये बेटा था। तो यूँ कह सकते हैं इसके लिए कितनी आसानी होगी सोर्सेज को कलेक्शन करने में, लेकिन फिर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी हद तक आसान हुआ होगा। ये एक संस्कृत स्कॉलर भी माना जाता है। एंड अगर हम कल्हना की बात करें, ये वर्ल्ड जो है ये एक आइडियल था जिसमें जो बेटा है वो सक्सीड करता है अपने फादर को, और इसमें जो वर्ना सिस्टम है, जेंडर सिस्टम है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में या ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। अकॉर्डिंग टू हिम, जो नेक्स्ट 2 सेक्शन ऑफ द राजा तरंगनी, नेक्स्ट 2 तरंगा ऑफ दिस इम्पोर्टेंट वर्क, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्म्स थे, ये जो पॉलिसीज थे या ये जो असूल थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के, वो स्ट्रिक्टली फॉलो तो किया जाता था, लेकिन उसको वायलेट किया गया है। उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, उन्होंने कहा कि वुमेन रूलर्स, उन्होंने कुछ इस तरफ के पॉइंट किया। अगरचे मॉडर्न हिस्टोरियन इस बात को फॉलो नहीं करते, लेकिन तब भी कश्मीर की हिस्ट्री लिखते वक्त इस बुक को मोस्ट ऑथेंटिकेटेड बुक माना जाता है। अगर सोर्सेज की बात करें, इन्होंने सोर्सेज क्या लिए हैं? उन्होंने सोर्सेज के बारे में बात की। सासानद की अगर बात करें, एज अ सोर्स उन्होंने इस्तेमाल किया था सासानद, जो होते हैं रॉयल प्रोक्लेमेशन, जो रिलेटेड टू रिलीजियस इंडोमेंट हुआ करते थे, जो रॉयल इंडोमेंट दिए जाते थे रूलर्स की जानिब से, तो उसको सासानद कहा जाता है। तो उन्होंने एज अ सोर्स इस्तेमाल किया। पैरासास्तीज उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब ये पैरासास्तीज क्या है, इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो में बात की है, कल की वीडियो में, तो अगर आपको पता नहीं है तो उसमें जाकर देखिएगा। एक और सोर्स का नाम जो उन्होंने कहा, शास्त्राल उन्होंने कहा। मुझे याद है इन्होंने एक और बुक का नाम लिया है,
नीलमत पुराना, जो इनसे भी पहले लिखी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली नीलमत पुराना इज़ नॉट अवेलेबल विद अस, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो जो पॉइंट इन्होंने कहा था कि नीलमत पुराना से उन्होंने लिया है, उनको मॉडर्न हिस्टोरियन ने निकाला था और फिर एक बुक बनाई थी, लेकिन ओरिजिनल नीलमत पुराना बुक हमारे पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता राजा तरंगनी बुक के अकॉर्डिंग कल्हाना ने उसको एज अ सोर्स इस्तेमाल किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये जो कल्हाना था, इससे पहले के वो अपने पहले के राइटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसकी जो राइटिंग है कल्हाना की, उसमें वो अपने से पहले जो राइटर्स थे उनका क्रिटिक जाहिर करता है। उनके मुताबिक ये जो पहले की राइटिंग्स की गई है उसमें फुल ऑफ एरर्स हैं विद नो स्टाइल। अलबत्ता हमारे पास ऐसे प्रोड्यूसर वर्क एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, शायद वो सस्टेन नहीं कर सके वो बुक्स उन जो उससे पहले के राइटर उसने लिखी थी, जैसे कि मैंने अभी का बात कही नीलमत पुराना की, हमारे पास मौजूद नहीं है। और उनकी जो नैरेटिव है वो डाउन टू द सुल्तान ऑफ कश्मीर, जो उसके हिंदू रूल के बाद मुस्लिम रूल आ गया था, मीडिवल पीरियड जिसे हम कहते हैं कश्मीर का, तो उन सुल्तानत के रिलेटेड भी उन्होंने नैरेटिव दिए हैं। वो अपने आप को एज ए पोइट कहता है और कहता है उनके मुताबिक जो पोइट होता है उसे डिवाइन इंसाइट होती है, वो इंडोज होता है विद डिवाइन इंसाइट, दिव्या दृष्टि। आई एम रियली सॉरी, मुझे पढ़ना नहीं आती है, DIVYA दिव्या, DRSTI दृष्टि, एंड ऑलमोस्ट एज उस इक्वल कर रहा है, पोइट जो है कंपेयर करता है, इक्वल करता है प्रजापति के रिलेटेड। उन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी है ये राजा तरंगनी, उसको डेडिकेट किया था फ्यूचर किंग्स के लिए फॉर द एजुकेशन। और ये कह सकते हैं उसके इस राइटिंग में इम्पार्शियल जजमेंट मौजूद हैं कि उन्हें कैसे करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह की एजुकेशन वो दे रहा है फ्यूचर रूलर्स के लिए। और उसके मुताबिक जो संस्कृत ट्रेडिशन है उसमें कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन ऑफ द बुक्स या पोइट्री, चूँकि राजा तरंगनी जो है वो पोइट्रिक फॉर्म में लिखी गई है, वो वर्सेस फॉर्म में लिखी गई है। तो इन चीज़ों को, इस बुक को या बुक्स को फ्यूचर में जो भी कोई लिखे, उनको अकॉर्डिंग टू संस्कृत ट्रेडिशन जब हम कंपोज करेंगे, कोशिश करेंगे, उसमें डोमिनेंट क्या होना चाहिए, रसा मतलब है इमोशनल, मूड और सेंटिमेंट्स। राजा तरंगनी के अंदर ऐसे सेक्शंस भी मौजूद है जिसमें हीरोइक ट्यून मौजूद है, हॉरर्स ऑफ वार मौजूद है, या जो डिस्ट्रक्शन, वार के बाद जो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन तो होती है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलते हैं सेक्शंस में इन विच बुक राजा तरंगनी। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द कल्हाना वॉज नॉट अ कोर्ट पोइट बट ही वॉज क्लोज टू द कोर्ट। वो कोर्ट पोइट नहीं था लेकिन कोर्ट के नज़दीक था, क्लोज टू द कोर्ट ज़रूर था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया टॉपिक इसी के साथ, सम अदर ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। हिस्टोरिकल वर्क के साथ साथ सम रिलीजियस वर्क्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि ब्राह्मण रिलीजियस वर्क्स है, बुद्धिस्ट रिलीजियस वर्क्स है एंड जैन रिलीजियस वर्क्स भी हमारे पास मौजूद है। बुद्धिस्ट को कहा जाता है कि परहैप्स बेस्ट नोन राइटिंग्स माने जाते हैं, रिकॉर्ड्स माने जाते हैं एट प्रेजेंट। ये भी कहा जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं वो अभी तक 3 कंडक्ट किए जा चुके हैं। सम सोर्सेस में बताया जाता है कि 4 काउंसिल मुनक्किद किए गए, कंडक्ट किए गए, हेल्ड किए गए, जिनमें से ये डॉक्ट्रिन जो हैं, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो है, दे वर रिकॉर्डेड इन ए मोनास्टिक ऑर्डर, सिस्टमैटिक मैनर, क्रोनोलॉजी उसमें अडॉप्ट की गई थी, एंड ईयर्स इन टर्म्स ऑफ महापरिनिर्वाण। आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से बता दूं, मुझे इस तरह की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। तो इसका मतलब ये है डेथ ऑफ बुद्धा। उसके बाद ईयर्स उन्होंने काउंट करना शुरू किया, मतलब कि ये जो ईयर्स हैं, साल उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था, तो इन्हें सिस्टमेटिक वे उन्होंने किया था। MAHAPARINIRUANA महापरिनिर्वाण, कुछ ऐसा ये लिखा है, इसका मतलब है डेथ ऑफ बुद्धा। सच क्रोनोलॉजी जो है दे वर बेस्ट प्रिजर्व्ड इन श्रीलंका। ज़्यादातर जो प्रिजर्व किया गया है वो श्रीलंका में किया गया है, क्योंकि देयर वाज अ क्लोज रिलेशनशिप
क्लोज बाउंडिंग बिटवीन स्टेट एंड मोनास्ट्री, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द बुद्धिज्म जो है और स्टेट के रिलेटेड इन दोनों के बीच में बिटवीन क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, क्लोज बॉन्ड था। तो ये कहाँ डॉक्यूमेंट किया गया है? दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन दीपवंसा एंड महावंसा। इन दोनों में ये मिलता है कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा इनको प्रिजर्व किया गया है, ये जो रिलेशनशिप है सिटी एंड मोनास्ट्री के बीच में, और उसी की वजह से वहाँ जो है ये प्रिजर्व रह गए श्रीलंका में। तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है वो मोस्ट रिच हुआ करते थे, क्योंकि वो इंडोमेंट रिसीव करते हैं इन लैंड फॉर्म, विलेज फॉर्म, इन अदर गुड्स और बाय कैश, चूँकि वो मिलता था, उनको मेंटेन करना होता था। जब बहुत ज़्यादा मिल जाता था तो ये रिच हो जाते थे, और इस तरह मोनास्ट्री इंस्टीट्यूशन ऑफ द बुद्धिज़्म जो है उनके लिए आसान हो गया। उन्होंने अपनी जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन है उन्होंने उसको प्रिजर्व किया है। इवन कि जो इंडोमेंट्स इन्हें मिलते थे वो लैंड्स ही सूरत में, विलेजेस में ही नहीं बल्कि किंग्स जो हुआ करते थे वो भी इनको देते थे। तो गाइस ये सेकंड टॉपिक है इसमें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज डेटिंग सिस्टम। डेटिंग सिस्टम में अगर हम देखेंगे हमारे अर्ली इंडिया में एक जो कि अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो डेटिंग सिस्टम तो अच्छी तरह से तो नहीं था, लेकिन किसी हद तक डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट एरिनाज में इसको काउंट किया गया था। जैसे कि और सेवरल सेंचुरी ओरिजिनल सिस्टम ऑफ डेटिंग वो क्या रह गया, प्रिवेलेंट रह गया था। इन दिस सिस्टम क्या हो रहा था, जब किंग्स को इंस्टॉल किया जाता था इंपीरियल थ्रोन में, तो वहाँ से जो ईयर्स काउंट किए जाते थे वो एज ए कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखेंगे, अशोक तख्त पे बैठे, थ्रोन पे बैठे, तो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने कलिंगा कॉन्क्योर किया था उस वक़्त उन्होंने 13th मेजर रॉक एडिक्ट इंस्टॉल किया था, और उसमें उन्होंने कलिंगा वार के बारे में मेंशन किया है। उसमें उन्होंने कहा था 8th ईयर फ्रॉम द 8th, उन्होंने 8वां साल कहा, 8th ईयर अशोकन का जो इंस्टॉलमेंट है वहाँ से। तो इस तरह उन्होंने कुछ लिखा है, अशोका ने कलिंगा को फतह किया, कॉन्क्योर किया आफ्टर 8 ईयर्स, जब वो तख्त पर बैठे। तो इस तरह की डेटिंग वहाँ थी। डायनास्टिक एराज भी अडॉप्ट किया गया था, जिसमें हम देखेंगे गुप्ता पीरियड का वो सबसे बेस्ट माना जाता है, जो कि circa 320 करंट एरिया से शुरू हुआ था। अगर हम देखेंगे सम अदर डेटिंग्स भी हमारे पास मौजूद है, जैसे कि विक्रम एरा अगर हम देखेंगे circa 58 BCE बिफोर करंट एरा, 58 ईयर बिफोर करंट एरा, एंड साका एरा जो है वो करंट एरा में 78 से शुरू हो गया था, जिसको हम प्रोबेबली रॉयल ओरिजिन कहते हैं, मतलब रूलर्स ने रॉयल फैमिली से शुरू हो गया था। साका एरा जो है प्रोबेबली हम कहते हैं कि ये कुशाना रूलर जो है कनिष्क, उसने ये शुरू किया था। लेकिन ये जो एरा है विक्रम एरा, हमारे पास एक्यूरेट नहीं है कि किसने किया था, क्योंकि हमारे पास जो अर्ली इंडिया है उसमें विक्रमादित्य, बहुत सारे रूलर्स ने अपने आप को वो टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा विक्रम है, ये कौन सा रूलर है जिसने ये डेटिंग शुरू किया था, स्टार्ट किया था। अगरचे कुशाना एंड शाका जो है वो सेंट्रल एशियन पीपल के दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। पॉसिबली हम कह सकते हैं कि जो शाकाज हैं, ये टर्म जो है शाका, ये फॉरेनर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि इंडिया में आए थे। तो गाइस हम आपको बता दें कि हमारा यूनिट 7 भी अब कंप्लीट हो चुका है। जो आज का वीडियो है ये इसका लास्ट पार्ट था। अब हम यूनिट 8 को विद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, और अगर देखेंगे क्या है इसमें क्या नहीं है उसमें, वो हम आगे देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन को भी दबाइए, और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, मर्ज़ी आपकी है। लेकिन फिर भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारे अंदर की जो खामियां हैं, फॉल्ट्स हैं, वो बताएं,
ताकि हम रिमूव करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अलबत्ता एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि यहाँ बोर्ड पर लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है, मेरे लाइट सिस्टम यहाँ अच्छी तरह नहीं है। मैं मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इम्प्रूव करने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट को लेकर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।